टीचर या अध्यापक इंसान नहीं माना जा रहा, उन्हें मशीन माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, स्कूलों में टीचर्स के लिए चेयर नहीं होती क्लासों में, और ये पेरेंट्स को इसलिए रियलाइज नहीं होता क्योंकि वो हमसे सिर्फ पीटीएम पे मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये हकीकत है। जब एक टीचर बैठी अगर दिख जाए ना, और बैठी भी कहाँ, किसी मेज का सहारा लेकर, फौरन मैनेजमेंट से जो लोग निकल रहे होते हैं वो क्वेश्चन कर देते हैं, आप तो बैठी हुई थी। टीचर अगर बीमार है उसको बताना पड़ता है कि जी आज मेरी तबीयत खराब है। प्राइवेट स्कूल्स का तो ये हाल होता है कि अगर उन्हें पता चल जाए एक टीचर प्रेग्नेंट है तो शायद वो उसको जॉब ही ना करने देते हैं, वो निकाल देते हैं, वो कह देते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा होता है कि ये टीचर तो आगे ब्रेक लेगी। बड़े बड़े स्कूल जो तनख्वाह के नाम पे चेक देते हैं एक टीचर को, मान लीजिए आपको 40,000 का चेक मिल रहा है, टीचर्स उनको 20,000 30,000 तक वापस भी देती हैं कैश में। ये भी चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप रेड्डू और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। दोस्तों, आज हम एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपसे कुछ देर बाद हम आपकी एक ऐसी महिला शिक्षक से मुलाकात कराने वाले हैं जो हमसे जुड़ेंगी, जिनका नाम है ज्योति डागर, जो देश भर के तमाम छोटे बड़े प्राइवेट स्कूलों के बारे में जो दावा करने जा रही है वो वाकई में चौंका देने वाला है। और जिस देश में गुरु को काफ़ी बड़ा महत्व दिया गया था, आज हालात कैसे है। और आज हम इन तमाम मुद्दों पर सिर्फ जो प्राइवेट टीचर हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। हालात क्या है, सबसे बड़ा इनका जो दावा है वो ये दावा है कि तमाम स्कूलों से टीचर्स के लिए चेयर गायब कर दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योति डागर जी हमारे साथ हैं। मैम, ये क्या मसला है जो आपने दावा किया कि तमाम छोटे बड़े देश भर के जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन स्कूलों में से चेयर गायब कर दी गई? क्या, कितनी सच्चाई है इसमें और क्या क्या समस्या आती है इससे? सर, ये लगभग मैं कहती हूँ पूरे भारत देश में हर छोटे बड़े स्कूल में आज की स्थिति ये है कि टीचर्स को टीचर या अध्यापक इंसान नहीं माना जा रहा, उन्हें मशीन माना जा रहा है। चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उनको बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, स्कूलों में टीचर्स के लिए चेयर नहीं होती क्लासों में, और ये पेरेंट्स को इसलिए रियलाइज नहीं होता क्योंकि वो हमसे सिर्फ पीटीएम पे मिलते हैं। उन पीटीएम में तो हमारे पास चेयर दिखती है, लेकिन कभी आप अपने बच्चों से घर जाके ये पूछें कि तुम्हारी टीचर क्या स्कूल में बैठकर पढ़ाती है? मैं ये दावा करती हूँ कि कोई भी टीचर बैठ के पढ़ाती ही नहीं है, क्योंकि चेयर होती ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि जब हम कहीं जाते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड के पास चेयर है, किसी दफ्तर में हर बाबू के पास चेयर है, किसी ऑफिस में ऑफिसर के पास चेयर है, डॉक्टर्स के पास चेयर है, इंजीनियर्स के पास चेयर है, कहीं किसी दुकान पे जाओ दुकानदार के पास चेयर है। चेयर होना जो एक बेसिक चीज है, क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि एक टीचर जो लगातार 6-7 पीरियड ले रही है वो खड़ी रहे? चाहे वो जवान बच्चा है, चाहे वो कोई बुजुर्ग है, 60 साल तक है, उसको बैठना अलाउड ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये हकीकत है। जब एक टीचर बैठी अगर दिख जाए ना, और बैठी भी कहाँ, किसी मेज का सहारा लेकर, फौरन मैनेजमेंट से जो लोग निकल रहे होते हैं वो क्वेश्चन कर देते हैं, आप तो बैठी हुई थी। टीचर अगर बीमार है उसको बताना पड़ता है कि जी आज मेरी तबीयत खराब है। और हम सब जानते हैं, महिलाओं के टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जहाँ मैक्सिमम महिलाएं होती हैं, और हर महिला महीने के 4-5 दिन एक ऐसी चीज से गुजर रही होती है जहाँ खड़े होना पॉसिबल नहीं है पूरा पूरा दिन, मगर ऐसा होता है। इतनी बुरी हालत कर रखी है स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, कि एक बेसिक चीज चेयर, हम जब पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों, आपके बच्चों को एक दिशा दे रहे हैं, वैसे हम देश निर्माण कर रहे हैं, तो क्या हम एक चेयर भी डिजर्व नहीं करते? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी को कहोगे तू पूरा दिन काम कर और खड़ा रहे, सीढ़ियां उतर चढ़, क्लास में राउंड ले, मगर तू बैठेगा नहीं? मैं रोकना चाहूँगा, आपने जिक्र किया मासिक धर्म का, महिलाओं में कुछ होती है समस्याएं, इसके अलावा प्रेगनेंसी भी होती है, तो उन महिलाओं को भी अलाउड नहीं है? क्या क्या हालात का, फिर कितनी परेशानी आती है? सर, बहुत परेशानी आती है। सबसे पहली बात तो है, जब एक टीचर प्रेग्नेंट है, मैं आपको एक बहुत शॉकिंग बात बताती हूँ उसमें। प्राइवेट स्कूल्स का तो ये हाल होता है कि अगर उन्हें पता चल जाए एक टीचर प्रेग्नेंट है तो शायद वो उसको जॉब ही ना करने देते हैं, वो निकाल देते हैं, वो कह देते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा होता है कि ये टीचर तो आगे ब्रेक लेगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली तो उसको निकाल ही देते हैं। फिर भी अगर कोई टीचर है तो वो खड़ी रहती है पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में। ये कह दिया जाता है कि अगर आप नहीं कर सकते आप जॉब छोड़ दीजिए। आपने काफी बड़ा दावा किया, कल को कोई प्राइवेट स्कूल इस पर आप पे क्लेम करेगा, डालेगा कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, कितनी सच्चाई से बोल रहे हो आप, कितनी जिम्मेदारी के साथ बोल सकते हो कि चेयर बिल्कुल गायब कर दी गई है? सर, मैं आपको कमेंट्स दिखा सकती हूँ। मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ, टीचर्स पे ही बनाती हूँ, और मेरे पास हजारों में कमेंट्स आते हैं कि मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कितने ऐसे स्कूलों को जानते हो आप, कितनी ऐसी टीचर्स को जानते हो आप जो ये बोलती है कि भाई चेयर नहीं है कितने स्कूलों में? सर, भारतवर्ष से मेरे पास सारी पूरे भारत के कमेंट्स आते हैं। मैं सिर्फ पानीपत या हरियाणा की बात नहीं कर रही, इसमें हर प्राइवेट स्कूल की बात कर रही है। हम किसका नाम लें? ये हर स्कूल की कहानी है कि प्राइवेट स्कूल्स में चेयर्स नहीं दी जाती हैं, और ये आप किसी भी टीचर से पूछेंगे ना, आपके चैनल पे भी लोग मैसेज करके आपको कह देंगे कि बिल्कुल सच है। आपने मुझसे बात की, मैंने एक बच्चे से इसको क्रॉस चेकिंग करने की कोशिश की। मैंने उस बच्चे से पूछा
कि भाई आपके स्कूल में टीचर को चेयर मिलती है, तो मैंने भी जो जवाब सुना था बच्चे का, उसने मुझे बोला कि कोई चेयर नहीं है। मैंने उनसे पूछा भाई आप टीचर कैसे बैठती है, तो उसका जवाब मेरे सामने भी यही था कि जो बेंच होते हैं बच्चों के, उन पे 2-3 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए बैठ जाती है। सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल सच है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि सर कुछ सेकंड के लिए भी अगर हम सहारा लेके खड़े हो जाएं तो हमारे दिल में धक धक रहती है कि कोई देख तो नहीं लेगा। हमें कैसे प्रूव करेंगे कि भाई हम सिर्फ 2 सेकंड खड़े थे, हम तो पढ़ा ही रहे थे। अब हम अगर क्लासेस में, जिसमें मैं कहती हूँ क्लासेस में अगर कैमरा लगा होता है, बहुत स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कैमरा लगा होता है, दिख रहा होता है उनको, हमें ये कहना ही पड़ता है कि सर आप कैमरा चेक कर लो, आपको नजर आ जाएगा कि मैं सिर्फ 2 मिनट ही इस पे सहारा लेके खड़ी थी। बेंच पे आप बैठ तो सकते नहीं हो। लेकिन आपने जो दावा किया कि लेकिन स्कूल के संचालक है वो बोलते भाई हजारों में सैलरी लेते हैं आप लोग, बड़ी बड़ी मोटी तनख्वाह, क्योंकि हाई प्रोफाइल स्कूल की हम बात करें, हालांकि कुछ स्कूल ऐसे भी है जिसमें मिनिमम बात करें तो बहुत कम सैलरी है उन लोगों की, लेकिन जो बड़ी सैलरी वाले स्कूल हैं उन पर भी सवाल उठेंगे। इसमें भी आपको मैं एक चौंकाने वाली बात बताती हूँ। बड़े बड़े स्कूल जो तनख्वाह के नाम पे चेक देते हैं एक टीचर को, मान लीजिए आपको 40,000 का चेक मिल रहा है, टीचर्स उनको 20,000 30,000 तक वापस भी देती हैं कैश में, ये भी चल रहा है। और इस तरह का स्कैम और भी है। मान लीजिए एक नया नया बच्चा टीचर बनने के लिए निकला है, वो अप्लाई करेगा, 15 साल पहले सिर्फ रिज्यूम डालने का सिस्टम होता था कि यहाँ पे आप अपना CV डालिए, रिज्यूम डालिए। अब स्कूल्स क्या करते हैं, 200-200 रुपए का DD कलेक्ट करते हैं। एक बेचारा बच्चा जो नया नया बच्चा टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है, उसको तो नौकरी चाहिए, वो 10 स्कूलों में डालेगा 200-200 रुपए लेके, उसका काम, उसका कितना खर्चा हुआ। उसके बाद किसी एक स्कूल से उसको मान लीजिए कॉल आ गई, तो वहां सिक्योरिटी के नाम पे डिपॉजिट करने को कहा जाता है। कुछ स्कूल सिक्योरिटी रखवाते हैं, और कुछ स्कूल क्या करते हैं कि आपको अगर 10 महीने की तनख्वाह मिल रही है तो वो हर महीने आपकी तनख्वाह में से कुछ कुछ काट के अपने पास रखेंगे, ताकि आपकी 1 महीने की तनख्वाह उनके पास सिक्योरिटी की तरह रह जाए। लेकिन लोग बोलते हैं भाई सैलरी तो काफी है, बच्चे तो पढ़ा रही है मैडम। सर बच्चे आज के जमाने में बच्चे पढ़ाना सिर्फ बच्चे पढ़ाना नहीं रह गया। आप देखिए हर वक्त एक टीचर 24/7 की जॉब कर रही है। इंडिया में, खासकर भारत में, महिलाओं को क्यों कहा जाता था टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए, कि वो अपना घर देख सकती है, स्कूल्स में एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, हर वक्त एक टीचर 24/7 व्हाट्सएप पे है, स्कूल से कम्युनिकेशन पे है, घर आके PDF बना रही है, PDF भेज रही है। और बड़े बड़े स्कूलों का तो सबका यही हाल है, हर वक्त टीचर को पेरेंट्स के लिए प्रेजेंट रहना है। तो कहाँ वो अपना घर देख रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट घर ले जाके कर रही है, PPTs घर ले जाके बना रही है, एनुअल डेज है, कितना कुछ तामझाम चल रहा है हर जगह। आप भी अपने बच्चों के स्कूल में फंक्शन अटेंड करते होंगे, जब पेरेंट्स फंक्शन अटेंड करते हैं कितना अच्छा अनुभव फील करते हैं कि हमारे बच्चे के स्कूल में क्रिसमस कार्निवल चल रहा है, हमारे बच्चे के स्कूल में एनुअल डे चल रहा है, डांडिया नाइट चल रही है। लेकिन वो जो टीचर वहां खड़ी है, वो भी तो 10 बजे तक वहां खड़ी है। कोई देखता है उसकी वर्किंग क्या रही है? उसने दोपहर सुबह 12 बजे 10 बजे रिपोर्ट किया है और रात के 10 बजे तक वो वहीं है, और उसकी प्रैक्टिस के लिए अलग गई है। ऐसा नहीं होता कि आज फंक्शन है तो बस उसी दिन रोका गया, उससे 2-3 दिन पहले जो प्रैक्टिस चली। तो टीचर्स 10-10 11-11 बजे तक स्कूल से लौट रही हैं। ये टीचर्स और स्कूलों का कल्चर नहीं होता था, ये कॉर्पोरेट कल्चर होता था, और इसी के लिए हमें भेजा नहीं जाता था। लेकिन आपने तो काफी बड़ा दावा कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है और नामी गिरामी स्कूल होते हैं, तो इस तरह के तमाम स्कूलों में हालात ऐसे? सर मेरे हिसाब से जिस तरह के कमेंट्स मुझे मिलते हैं ना, उससे तो यही पता चलता है सर कि देश भर में यही हाल है, देश भर में यही मुद्दे। अच्छा, मैंने आपकी काफ़ी वीडियो देखी, कुछ और फीमेल टीचर्स की मैंने वीडियो देखी है, उसमें वो एक तरह से ऐसा शो होता है उनकी बातों से कि वो संतुष्ट नहीं है अपनी जॉब से, फ्रस्ट्रेशन निकालती है, गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन, तनाव वो दिखाई देता है। तो क्या मानते हो आप, कितना दबाव होता है, क्या वाकई में तनाव है? सर किसी भी नौकरी को कोई भी इंसान नौकरी करने जाता है, 4-5 बेनिफिट्स होते हैं। एक होता है सोशल बेनिफिट, एक होता है सैलरी का बेनिफिट, एक होता है समाज में इज्जत। किसी भी नौकरी में हम देखते हैं कि इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से सैलरी मिल रही है, मेरी सिक्योरिटी है। और आज के टाइम में टीचिंग प्रोफेशन में, प्राइवेट टीचर्स में तीनों चीजें गायब है। सबसे पहली बात, अगर आप बात करें इज्जत की, आप किसी बच्चे को कुछ भी नहीं कह सकते। आपने बच्चे को करेक्ट करने के लिए कुछ कहा, पेरेंट 2 दिन बाद है मेरा बच्चा तो डिप्रेशन में चला गया। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन की बात बताई जाती है, टीचर नहीं बता रहा, पेरेंट बता रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट का डंडा आता है, जी आपने मेरा एक पेरेंट खो रहा है, जाए लेटर दीजिए, अपॉलॉजी दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, सॉरी फील करिए। क्यों? क्योंकि उनको वहां से बिजनेस मिल रहा है, फीस मिल रही है। टीचर तो उनको एक हटेगी तो आ जाएंगी, बिजनेस नहीं आएगा। इसलिए टीचर्स की ये दशा हो रही है। सोशल सिक्योरिटी आप देख लीजिए, एक टीचर जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया एक स्कूल में, वो कितनी तनख्वाह पे लगी? 10, 20, 30 में तनख्वाह में मान लीजिए लग गई। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, स्कूलों में टीचर 10,000 पे भी काम कर रही हैं। पूरी जिंदगी के 15, 16, 17, 25 साल देने के बाद एक टीचर की कितनी तनख्वाह हो जाएगी सर? 30, 40, 50 हो जाएगी। फौरन मैनेजमेंट का डंडा होगा कि इस टीचर को निकाला जाए। एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है कि इस टीचर का 25 साल का एक्सपीरियंस है,
वो एक्सपीरियंस बच्चों के काम आना है। इस टीचर ने ही आपका बच्चा बनाना है, उसको उस नॉलेज का फायदा बच्चों को मिलना है। लेकिन स्कूल क्या देखता है, 50,000 की सैलरी, 20,000, 30,000 की सैलरी को हटाओ भाई, 10,000 के 2 बंदे लेके आओ। जॉब सिक्योरिटी नहीं रही। उसके बाद जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सैलरी मिलती कितनी है और उसमें कैश ले लेते हैं। अच्छा, Security मैं भी नहीं है। रोकना चाहूँगा। हमारा जो वक्त था, आपका भी वक्त था, आपका भी वक्त था, टीचर जो है अच्छी तरह से पिटाई भी करते थे और बच्चे कामयाब भी होते थे। काफ़ी रिस्पेक्ट थी उस सोसाइटी के अंदर टीचर्स की, जब टीचर का नाम आता था। लेकिन आज जैसे मैंने आपकी वीडियो में भी देखा कि हर बच्चे के लिए एक अलग बिहेवियर टीचर को रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो किसकी तरफ से इशारा मिलता है? मैनेजमेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, वो क्या होता है? वो इशारे मैनेजमेंट की तरफ से भी आते हैं और शुरुआती 1-2 महीने में हमें टेस्टिंग हो जाती है कि अच्छा इस बच्चे का पेरेंट जरा भी आपने डांट दिया तो खड़का रहा है भाई फोन, फिर मैनेजमेंट आपको खड़का रहा है, तो आप क्या करोगे सर? आप अपने ही दायरे सीमित कर लोगे? आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले एक टीचर पढ़ाता था, हम और आप भी पढ़े हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे हिसाब से टीचर अपना बिहेवियर बदलेगा। लेकिन अगर टीचर ने डांटना है, किसी गलत काम पे डांटना है, तो वो सबको डांटेगा और सबके भले के लिए डांटेगा। और हमारे पेरेंट्स को ये विश्वास होता था। आप याद कीजिए, हमारे पेरेंट्स ये कहा करते थे तूने ही कुछ किया होगा, टीचर ठीक कह रही है। वो एक विश्वास हम पे डाला करते थे कि टीचर सही कह रही है। आज का पेरेंट क्या करता है, अरे ऐसे कैसे कह दिया। मैं देखता हूँ फॉरेन मैनेजमेंट के पास टीचर तो हर वक्त दो धारी तलवार पे है सर। वो उसका मन कहता है मैं इस बच्चे को ठीक करूं, मैं इस बच्चे को समझाऊं, मैं इस बच्चे को सही दिशा दूं, मगर कैसे? कोई पेरेंट साथ देने को तैयार नहीं है। मैनेजमेंट ये कह देता है आपने कह कैसे दिया, मेरा पेरेंट नाराज हो रहा है। ने शुरू में एक बात बोली थी कि थोड़ी बहुत देर के लिए बच्चों के बेंच पे बैठ जाते हैं और कभी कभी मैनेजमेंट भी आकर वहाँ बैठ जाता है और देखने लग जाता है टीचर क्या है। ये क्या वाक्य है कि वो देखते रहते थे? ऐसे तो अनकंफर्टेबल महसूस करते। हर स्कूल में एक ऑब्जर्वेशन होती है। महीने में किसी भी दिन में आपको लगेगा कि आपकी क्लास में तो 2 चेयर रखी है, कोई भी आके बैठा हुआ है और वो कोई आपके पढ़ाने के रिजल्ट को नहीं देख रहा। रिजल्ट होता है सर साल के अंत में, मेरी क्लास में कितने बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दी, वो होता है रिजल्ट का एनालिसिस। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअसली मुझे 1 घंटे से पढ़ाना देखना, जिसमें चाहे मैं 15 साल, चाहे 20 साल, चाहे 25 साल, चाहे 30 साल, कितने एक्सपीरियंस में हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस कहाँ गया अगर आप मुझे हर वक्त आके टेस्ट कर रहे हो? आपको कोई आपका काम करते हुए बस देखता ही रहे, कितना अनकंफर्ट फील होता है सर। और उसके बाद आज का मैनेजमेंट ऐसा है, हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं, बच्चों के आगे डांट देंगे। क्या कोई बच्चा मेरी इज्जत करेगा अगर उसको ये दिख रहा है? लेकिन काफी बड़ा दर्जा दिया जाता है हिंदुस्तान में तो गुरु को, कि गुरु को तो भगवान के समान, माँ बाप के बाद माना जाता है कि भाई वही सब कुछ है। लेकिन सर मुझे लगता है ये बातें अब सिर्फ किताबी रह गई हैं। टीचर्स डे पे दर्जा बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन आम तौर पे जो हम रोज में देख रहे हैं ना सर, कि मैनेजमेंट कहीं भी हमें बच्चों के आगे डांट लेता है, मैनेजमेंट कहीं भी हमें पेरेंट्स के आगे कह देता है सॉरी फील करो, तो कहाँ एक टीचर का वो दर्जा रह गया सर? टीचर जो अपनी पूरी जान लगा के एक बच्चे को निर्माण करने के लिए घर से निकल रहा है, मगर उसके ऊपर कितना प्रेशर है कि मैं इसको कहूँ कि नहीं कहूँ, मैं मैनेजमेंट की सुनूं कि अपने आत्मा की सुनूं। मेरे घर में सैलरी नहीं आएगी, मैंने आज मेरी तनख्वाह कुछ हो गई है, एक्सपीरियंस है, मेरे को कल निकाला जा सकता है। इतने प्रेशर्स में आप कैसे किसी इंसान से उम्मीद कर सकते हैं? तो आप जिस प्रकार से वीडियो बनाते हैं तो लोग, बाकी टीचर क्या उम्मीद करें? उनकी आवाज़ उठाएंगे आगे चलकर आप? क्योंकि आप हमेशा इस तरह के इशू उठाते रहते हो आप तो। सर मेरा ये मानना है कि आज के समाज में, आज के टाइम में, इंडिया में आप बात करें, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, प्रेस की एसोसिएशन है, एक मजदूर की एसोसिएशन है, आपके घर में जो काम करने आता है उसकी एसोसिएशन है। क्यों होती है वो? कि कोई उनके लिए खड़ा है। टीचर्स के लिए कोई नहीं खड़ा। एक टीचर को रातों रात निकाल दिया जाता है, कौन आवाज उठाएगा उसके लिए? कहाँ जाएगा वो टीचर? खासकर मेल टीचर जिसके ऊपर घर चल रहा है, उसको रातों रात ही कहा जाता है भाई तुम कल से मत आओ, तो वो कहाँ जाएगा? वो अपनी नौकरी लेके 45 साल के बाद उसे कौन नौकरी देगा? नया नया बच्चा जो अपने घर से लिखना है नौकरी के लिए, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मेरी तो सिक्योरिटी रखी जा रही है, मैंने किसी बच्चे को कुछ कहना है नहीं। कहाँ जाएगा टीचर? उसके लिए कौन सुनेगा? पे कमीशन की सर हम बात करते हैं, कहने को कहा जा रहा है 8 पे कमीशन आ रहा है। सर मैं दावा करती हूँ इतने प्राइवेट स्कूल है जिनको पता ही नहीं पे कमीशन क्या होता है। टीचर को यही नहीं पता कि अच्छा कोई पे कमीशन भी है। टीचर आजकल 10,000 में काम कर रहा है, 15 में, 20 में, 25 में, जैसे जिसका मुंह देखा, जिसने जैसे बाजी मारी हो रहा है। तो कहाँ रूल है सर? प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए कहाँ है कोई सुनवाई? तो शुक्रिया। तो हमारे साथ ज्योति डागर जो एक महिला टीचर हैं और इन्होंने जो दावे किए वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। ऐसे में इन तमाम इश्यूज़ को लेके सीबीएसई बोर्ड को भी, तमाम बोर्ड को सोचना होगा। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को भी, हमारे हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर को भी इस संवेदनशील मुद्दे पर कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, क्योंकि काफ़ी हरासमेंट हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई कि देश भर के तमाम स्कूलों से चेयर गायब कर दी गई है। जिस देश में गुरु को काफ़ी बड़ा दर्जा दिया जाता था, आज गुरुओं के हालात कैसे हैं वो आपने तमाम सुने। अपने सहयोगी मनोहर के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।